1सप्ततितमः सर्ग 71वां सर्ग। अतिकाय का भयंकर युद्ध और लक्ष्मण के द्वारा उसका वध। अतिकाय ने देखा, शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली मेरी भयंकर सेना व्यथित हो उठी है। इंद्र के तुल्य पराक्रमी मेरे भाइयों का संहार हो गया है तथा मेरे चाचा दोनों भाई युद्धोन्मत्त, महोदर और मत्त महापार्शव भी सम्रांगण में मार गिराए गए हैं। तब उस महातेजस्वी निशाचर को बड़ा क्रोध हुआ। उसे ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त हो चुका था। अतिकाय पर्वत के समान विशालकाय तथा देवता और दानवों के दर्प का दलन करने वाला था। 1:3 वह इंद्र का शत्रु था। उसने सहस्रों सूर्यों के समूह की भांति देदीप्यमान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर वानरों पर धावा किया। 4 उसके मस्तक पर किरीट और कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमल रहे थे। उसने धनुष की टंकार करके अपना नाम सुनाया और बड़े जोर से गर्जना की। 5 उस सिंहनाद से, अपने नाम की घोषणा से और प्रत्यंचा की भयानक टंकार से उसने वानरों को भयभीत कर दिया। 6 उसके शरीर की विशालता देखकर वे वानर ऐसा मानने लगे कि यह कुंभकर्ण ही फिर उठकर खड़ा हो गया। ये सोचकर सब वानर भय से पीड़ित हो एक दूसरे का सहारा लेने लगे। 7 त्रिविक्रम अवतार के समय बड़े हुए भगवान विष्णु के विराट रूप की भांति उसका शरीर देखकर वे वानर सैनिक भय के मारे इधर उधर भागने लगे। 8 अतिकाय के निकट जाते ही वानरों के चित्त पर मोह छा गया। वे युद्धस्थल में लक्ष्मण के बड़े भाई शरणागत वत्सल भगवान श्रीराम की शरण में गए। 9 रथ पर बैठे हुए पर्वताकार अतिकाय को श्रीरामचंद्र जी ने भी देखा। वो हाथ में धनुष लिए कुछ दूर पर प्रलयकाल के मेघ की भांति गर्जना कर रहा था। 10 उस महाकाय निशाचर को देखकर श्रीरामचंद्र जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने वानरों को सांत्वना देकर विभीषण से पूछा। 11 विभीषण, 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठा हुआ वो पर्वताकार निशाचर कौन है? उसके हाथ में धनुष है और आंखें सिंह के समान तेजस्विनी दिखाई देती हैं। 12 ये भूतों से घिरे हुए भूतनाथ महादेव जी के समान तीखे शूल तथा अत्यंत तेजधार वाले तेजस्वी प्रासों और तोमरों से घिरकर अद्भुत शोभा पा रहा है। 13 इतना ही नहीं, काल की जिह्वा के समान प्रकाशित होने वाली रथशक्तियों से घिरा हुआ यह वीर निशाचर विद्युमालाओं से आवृत मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। 14 जिनके पृष्ठभाग में सोने मढ़े हुए हैं, ऐसे अनेकानेक सुसज्जित धनुष उसके श्रेष्ठ रथ की सब ओर से उसी तरह शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है। 15 ये राक्षसों में सिंह के समान पराक्रमी और रथियों में श्रेष्ठ वीर अपने सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा रणभूमि की शोभा बढ़ाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। 16 इसके ध्वज के शिखर पर पताका में राहु का चिन्ह अंकित है, जिससे रथ की बड़ी शोभा हो रही है। ये सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाणों से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। 17 इसके धनुष का पृष्ठभाग सोने से मढ़ा हुआ तथा पुष्प आदि से अलंकृत है। वह आदि, मध्य और अंत 3 स्थानों में झुका हुआ है। उसकी प्रत्यंचा से मेघों की गर्जन के समान टंकार ध्वनि प्रकट होती है। इस निशाचर का धनुष इंद्र धनुष के समान शोभा पाता है। 18 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ। 72